नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 10 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है ओजन विघटन का संकट। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने यह वैज्ञानिक पाठ उसने लिखा है और इस पाठ के माध्यम से उसने समझा दिया है कि यह ओजोन गैस बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके उन्हें धरती पर आने से रोकती है। यदि ये किरणें धरती की सतह तक चले आए तो एक ओर तो धरती के तापमान में वृद्धि होगी, दूसरी ओर त्वचा संबंधी अनेकानेक व्याधियों फैलेगी। वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें इन घातक किरणों से बचाती है। विकास की दौड़ की हिस्सा बनकर हमने सभी संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन, फ्रीज तथा एयर कंडीशनिंग में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का इस्तेमाल किया जाता था, जो अत्यंत तीक्ष्ण होने के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। 30 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धि रही थी। यह रसायन रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ ही अज्वलनशील होने के कारण आदर्श प्रशीतक माने गए हैं। परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाई, रंग रोगन, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा है। और इसी प्रकार यहाँ तक आपने देखा है, आगे देखिए, यहाँ तक आपने देखा है रोगियों की संख्या लाखों। यह शोध पत्र कि उनसे वह लेखक ने देखा है कि उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई है। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्षित किया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी। कुछ लोगों ने उन्हें अंतर्कित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया कि कई लोगों ने उसका अंतर्कित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। टीम ने केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी चीद चुकी है, कि दक्षिण की जो ध्रुव की क्षेत्र में ओजोन की परत यानी छेद काफ़ी चीद चुकी है और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है।
अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोनाल्ड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छिदन से आने वाली पराबैंगनी जो किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेकानेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी। CFC रसायन चूंकि हवा से हल्के होते हैं, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर यह सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर यौगिक पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं, जहां इनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छिदती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक जो क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। ये यहाँ अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ गौरतलब क्या है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपरी भी ओजोन के विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की सूचना मिली है, जो बेहद चिंतनीय होती है। और उसी प्रकार की इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो समझाने का प्रयास किया है कि यह ओजोन गैस का जो छेद होते हैं, छिद्र हुआ चीज हो रही है। और उसी प्रकार इस परिच्छेद में जो कठिन शब्दार्थ है, अपघटन, समाप्त होना, अनुसंधान, खोज, अहिमत, महत्व, उपास, मजाक, छिजना, क्षय होना, घट जाना, व्याधि, कष्ट, रहस्य, समाप्त होना, निष्क्रिय, जो कोई काम न करता हो, श्रृंखला, कड़ी, चिंतनीय, चिंता की बातें हैं। और इस परिच्छेद के माध्यम से लेखक कहते हैं कि सन 1974 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक F.S. रेलैंड ने बताया कि CFC यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ने उसने कहा कि F.S. रेलैंड ने बताया कि यह CFC यौगिक धरती के ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि CFC यौगिक के इस्तेमाल में आने के बाद वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं। कि यह जो यौगिक है CFC इस्तेमाल में आने के बाद वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं। CFC यौगिक हवा से हल्के होने के कारण वातावरण में ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां वे पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं और वहां उनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं, जो ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देता है। इस तरह ओजोन का ह्रास होता है कि CFC यौगिक हवा से
हल्के होने के कारण वातावरण में ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां वे पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं और वहां उनका प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं जो ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह से ओजोन का ह्रास होता है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती हैं तो स्थलमंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तत्पश्चात ये अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है और ये किरण वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैस उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ता है। धरती का तापमान क्यों बढ़ता है कि पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थलमंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तत्पश्चात ये अवरोक्त विकिरण उत्सर्जित करती है और ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैस उन्हें अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ जाता है। और इसी प्रकार इस परिच्छेद के माध्यम से लेखक ने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यह अमेरिकन वैज्ञानिक ने जैसे एफ.एस. सेरेलार ने बताया कि यह CFC यौगिक धरती के ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं, क्योंकि CFC यौगिक का इस्तेमाल में आने के बाद वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का संपर्क में आते हैं और उसी प्रकार यह धीरे धीरे इस CFC के कारण ओजोन विघटन की संभावना होती है और इसीलिए संभावना हो जाने के कारण ये पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थल मंडल के में मौजूद वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तत्पश्चात अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है और ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण धरती का तापमान बढ़ता है। और इसी प्रकार इस परिच्छेद के माध्यम से लेखक ने कहने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, जागृत करने का प्रयास किया है। और इसी प्रकार आज के तक से ये धन्यवाद।